प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कौन सा रूल। हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है और एसएस रूल कौन सा होता है। वो तो था पहला रूल। अब हम देखते हैं दूसरा रूल। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि एस कौन सा रूल होता है। एस मतलब साइड एंगल साइड। जब हम दो ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा होगा, जब हम उसको प्रूफ कर दें बराबर, तो वो हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड से प्रूफ। जैसे आपका एक ट्राइंगल ये है और एक ये, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है हम पे ए बी सी डी ई एफ। तो जब हम दो साइड्स, मान लो एक साइड ये है और एक साइड ये है, दूसरी ये है, अब इनके बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला। जब हम इन्हें आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम उसको एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें इस रूल में एक चीज ध्यान रखनी है जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है। वो हम ये देखते हैं कि दो साइड और एंगल ही तो है। नहीं, दो साइड एंगल तो है, वो तो ठीक है, बट वो एंगल बीच वाला ही होना चाहिए उन दोनों साइड्स के। अगर आप ये वाला, ये दो साइड्स ले रहे हो, ठीक है, और आपका एंगल ये है कि ये वाला एंगल है आपस में इक्वल, तो वो गलत हो जाएगा। वो ऐसे एस रूल नहीं हुआ। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो साइड्स ले रहे हैं, जो हमारी साइड्स हैं, जो हमने इक्वल प्रूफ करी है, उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर हम ये दोनों साइड्स ले रहे हैं, ये और ये, तो ये वाला एंगल होना चाहिए। अगर हम ये दोनों साइड्स ले रहे हैं तो ये वाला एंगल होना चाहिए, और अगर हम ये दोनों साइड्स ले रहे हैं तो ये वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा एस रूल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। इन द फिगर E and F are respectively the midpoints of equal side AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equals to CE. अच्छा, हमें बताना है कि ये जो BF है ये बराबर है CE के, और हमें क्या दे रखा है कि E और F मिड पॉइंट है इन साइड के। मिड पॉइंट है तो मतलब क्या कर रहे होंगे, इक्वल डिवाइड, मतलब AE बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। और वो क्या कह रहा है, ए बी और ए सी भी इक्वल साइड है, मतलब ये ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अब देखो, अगर ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। हाफ ए बी किसके बराबर होगा, हाफ ए सी के, मतलब ए ई बराबर किसके होगा, ए एफ के। ए ई बराबर होगा ए एफ के, ऐसे ही बीई भी बराबर होगा किसके, सी एफ के। अब हमें क्वेश्चन में इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है ना, तो वो वाले ट्राइंगल देखो जिसमें ये साइड्स आ रही हो। तो किस में आ रही है, ये ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल ए बी एफ। तो सॉल्यूशन होगा आपका इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल ए बी एफ। क्या क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल, ये वाली साइड और ये वाला ट्राइंगल, ये वाली साइड, ये भी तो आपस में इक्वल है ना। यहाँ हमने क्या था, यहाँ 1 डाल दो, ठीक है, तो यहाँ सीधे तुम 1 लिख सकते हो। ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ, कहां से, फ्रॉम 1। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल
ए, ये क्या है हमारा कॉमन है। अब देखो ये दो साइड्स हैं, उसके बीच में हमने एंगल लिया है। सेम यहाँ पे भी दो साइड है और उसके बीच का हमने एंगल लिया है। तो ये एंगल बीच में आ रहा है ना हमारी दो साइड्स के, तो साइड एंगल साइड से बाय SAS ट्राइंगल ACE is congruent to triangle ABF. तो EC is equals to FB by CP CT, ये ना BF CE, वही ऐसे लिख देना BF और CE, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, किससे? CP CT से। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है कि इस फिगर में OA बराबर है OB के और OD बराबर है OC के। हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो चीजें तो उसने खुद ही दे दी है हमें, ठीक है। वो कह रहा है कि हम पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC हमें क्या गिवन है? AO बराबर है किसके? OA बराबर है OB के। OA इज इक्वल्स टू OB गिवन है हमें। सेम OC बराबर है किसके? OD के। OC है OD के बराबर, ये भी गिवन है हमें। अब एंगल कहाँ है? देखो ये वाले एंगल देखो, ये और ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो एंगल COB किसके बराबर है? एंगल DOA के। यहां पे लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। ये क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों साइड थी और इनके बीच के एंगल थे। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर होगा कि SAS रूल क्या होता है और उससे हम कैसे करते हैं प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रूल देखेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।